एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आज आपको 10 मिनट की सीरीज के अंदर मैं एक प्रूफ देने वाली हूँ जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि क्या वाकई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो इतना बोलबाला है वो जेन्युइन है या नहीं है। क्या वाकई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं यूजीसी नेट एग्जाम में, ये मैं आपको आज प्रूफ के साथ में बताने वाली हूँ। अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि ना सिर्फ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन बट जेन्युइन ओपिनियन देने के लिए आपके लिए जेआरएफ अड्डा पर हम आते हैं। आपको मिसलीड या मिसगाइड नहीं, बट आपको आपके लिए क्या बेस्ट है वो अपॉर्चुनिटी दिखाने के लिए यहाँ पर आते हैं। सो अगर आप नए हो तो ज्वाइन कर लेना। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के पेपर 1 को लेकर हर बच्चे के पास एक सिंगल प्रॉब्लम होती है। सिलेबस बहुत वास्ट है और जिस तरीके से देख रहे हो पेपर 1 का ट्रेंड इंक्रीज होता जा रहा है तो कट ऑफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसका होता है। तो क्या हम लोग कम से कम समय, क्योंकि 60 दिन बचा है, तो इस 60 दिन के लिए सिर्फ प्रीवियस ईयर पर फोकस करके वाकई में पेपर 1 के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं क्या? तो यही चीज आप इस वीडियो के अंत में पता लगाने वाले हो। चलिए जी शुरुआत करते हैं। वैसे आप सभी लोगों को मैं बता देती हूँ कि जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन के ऊपर हर बार की जैसे सिलेक्शन पैकेज फिर से आ गया है। ये हर साल हम लेकर आते हैं और इस बार भी दिवाली पर आप सभी लोगों के लिए सिलेक्शन पैक आ गया है। इस सिलेक्शन पैकेज के अंदर आप सभी लोगों को जेआरएफ अड्डा की गारंटी के साथ में मिलने वाला है 10% से ज्यादा जेआरएफ देने के उस लिस्ट में आपका भी एक नाम। इस गारंटी के अंदर जहां पर आपको प्रीवियस ईयर की किताब जो कि हैंड रिटन बुक है, जिसमें मैंने आप लोगों के लिए यूनिट वाइज सारे के सारे पिछले 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिटन फॉर्म में दिए हैं विद देयर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, वो आपके घर तक डिलीवर होने वाली है ये किताब। इसी पैकेज के अंदर आप लोगों को इग्निशन बैच 1.0 2.0 यानी जिसमें मैंने पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ पेपर 1 एंड 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ इंडिविजुअल पेपर 2 सॉल्व करके रखे हैं, वो वीडियो कोर्सेज आप लोगों को मिलने वाला है 10 साल के टॉपिक वाइज। अगर आप ओनली पेपर 1 के लिए लेना चाहते हो तो ओनली पेपर 1 के लिए भी अवेलेबल है। आज ही से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। और आपकी पेपर 1 की और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज जिसमें 10 मॉक टेस्ट आप लोगों को मिलने वाले हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ये सब का सब पैक है जिससे आपके सिलेक्शन की गारंटी होती है और यही पैक जो है वो आप सभी लोगों के लिए स्टार्ट हो रहा है आज से। सो इफ यू वांट टू टेक दिस बैच, आप सभी लोगों के लिए ये बैच जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन एंड वेबसाइट दोनों पर अवेलेबल है। यू कैन गो एंड डेफिनेटली टेक दिस बैच। आपके सिलेक्शन में गारंटीड आपको हेल्प करने वाला है। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरीके से यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के पेपर 1 में एग्जैक्टली जो है वो आप लोगों के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और अगर आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जो मेरे सबसे ज्यादा मतलब का है, तो आपके लिए कितना आसान हो जाएगा और 60 दिन में समय बचा के आप वो सारा समय अपने पेपर 2 को दे सकते हो। क्योंकि आपको भी पता है पेपर 2 का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है और आगे आने वाली लाइफ में भी आपका पेपर 2 ही आपका सच्ची साथी होने वाला है, तो उसे जो है कवर करने के लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। और इसीलिए मैं आपको ये सारी एनालॉजीज दिखा रही हूँ। यूजीसी नेट 2025 में एक सवाल आया था जहां पर बोला गया साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन किस पे बेस्ड होती है। ये सवाल अगर आप लोग देखोगे तो 2021 में एक सवाल आया था स्टेटमेंट वाला, साइंटिफिक रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक कंट्रोल्ड एम्पिरिकल क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन। पॉपुलेशन ऑफ रिसर्च नीड नॉट टू बी डिफाइंड इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्चेस। अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की फ्रेमिंग में डिफरेंस है, नहीं तो ये क्वेश्चन सेम टॉपिक के ऊपर पूछा हुआ है एंड दैट इज साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। कोई भी रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक अगर पढ़ के जाएगा तो ये सवाल गारंटीड सही करके जाएगा। प्रूफ नंबर 1 सिमिलर। ये सिर्फ एक ही टॉपिक नहीं, मैं आपको हर टॉपिक के बता सकती हूँ, यानी कि हर यूनिट के बता सकती हूँ। अरेंज द स्टेप ऑफ क्लासरूम एक्शन रिसर्च जो 2025 में आया था, जिसमें प्लान, रिफ्लेक्ट, एक्शन, ऑब्जर्व, फॉलो अप आया है, सेम आप लोग देख सकते हो। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शन सेट्स बेस्ट रिप्रेजेंट द एक्शन रिसर्च साइकिल 2019 का। एकदम सिमिलर, सेम एग्जैक्ट, सिर्फ और सिर्फ पैटर्न में फर्क। यहाँ क्रोनोलॉजी ऑर्डर पूछा गया है तो यहाँ पर डायरेक्टली आप लोगों का इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, सिर्फ ऑप्शन टिक करना है। प्रूफ नंबर 2 नेक्स्ट देखिएगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम of the University Grants Commission is not related to the promotion of values and ethical practices। इनमें से कौन सा है जो ethical practices के लिए नहीं बना है, ये पूछा हुआ है 2025 में। अब आपसे यहाँ पर पूछा गया था 2023 में कि यूजीसी का कैसा प्रोग्राम है जो कि वैल्यूज एंड एथिकल प्रैक्टिस के लिए बना है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नॉट लगा दिया, एक दूसरे के ऑपोजिट है, बट अगर देखा जाए तो ये है हमारा प्रूफ नंबर 3 जहां पर आपको एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछा गया है 2 साल के गैप में।
नेक्स्ट देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस डज नॉट कम अंडर द कोऑपरेटिव लर्निंग। ठीक है, ये 2022 में आया था। 2024 के अंदर टॉपिक देखिएगा, कोऑपरेटिव लर्निंग की स्ट्रेटेजीज क्या क्या है। अगर आप लोग देखोगे तो ऑप्शन में भी सिमिलैरिटी देख रहे हो। प्रूव नंबर 4 कि हाँ यार क्वेश्चन के अंदर रिपीटेशन तो चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2025 में पूछा गया था कि रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है MICR, OCR, OMR, बारकोड रीडर, इस तरीके के, और यहाँ पर लिखे हैं एप्लीकेशंस उनके। सेम यही क्वेश्चन मैच द कॉलम में 2022 के अंदर आपके सामने, यहाँ पर भी वही सारे ऑप्शन हैं, सिर्फ एक चेंज है चिप रीडर, बाकी सबके सब सिमिलर है। और आप सभी जानते हो, अगर आप मेरे से पढ़े हो, मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन हो या फिर मैच द कॉलम क्वेश्चन हो, चॉइस एलिमिनेशन इज द बेस्ट टेक्निक टू सॉल्व देम, और ये तो आपका एक से ही होगा। यही वाला ट्रिक यहाँ पर लगाना है, एक से ही होगा। प्रूफ नंबर 5। नेक्स्ट देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फास्टेस्ट मेमोरी एलिमेंट आपसे पूछा हुआ है, 2024 में आया था, मेमोरी हायरार्की का सवाल है। आपके सामने प्रूफ है, अगेन फास्टेस्ट से लोएस्ट स्पीड के अंदर लगाना है, सिर्फ थोड़ा सा इलैबोरेट किया है, बाकी क्वेश्चन एकदम सिमिलर है, सेम टॉपिक के ऊपर पूछा हुआ है। नेक्स्ट 2025 के अंदर साइबर अटैक्स के ऊपर एक सवाल पूछा गया, जिसके अंदर मैलवेयर पे सवाल है, टाइप्स ऑफ मैलवेयर है, पेगासस है, और साथ ही साथ बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑफ साइबर क्राइम के ऊपर एक टॉपिक है। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो 2022 में सेम वही चीज है कि आपको बताना था मैलवेयर के बारे में, कौन सा ट्रू नहीं है, यानी वायरस, वॉर्म और ट्रोजन हॉर्सेस, टाइप्स ऑफ मैलवेयर यहां भी पूछे गए हैं, टाइप्स ऑफ मैलवेयर यहां भी पूछे गए हैं, सभी के कैरेक्टरिस्टिक आपको बताने थे, और सेम मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट प्रूफ देखिएगा, 2023 के अंदर इंटेंशनल मीनिंग और एक्सटेंशनल मीनिंग के ऊपर सवाल, लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक। अगर आप लोग यहां देखोगे 2021 के अंदर सेम वही इंटेंशन एंड एक्सटेंशन, जिनके सिनोनिम, कॉनोटेशन एंड डेनोटेशन हम लोग पढ़ते हैं, एग्जैक्टली सेम सवाल आपके सामने आया है। यानी कि अगर देखोगे तो ये आपका नेक्स्ट प्रूफ हो जाता है। एक यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड है और एक यहाँ पर आप लोगों का मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि प्रूफ आपके सामने एक और है। और देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर सवाल पूछा गया है 2023 के अंदर। 2024 के अंदर अगर आप लोग देखोगे सेम वही है, यानी कि आपके अगर देखोगे तो ये सारी की सारी जो कंडीशनिंग है ना, ये सभी टाइप के पूछी गई है, इधर इम्प्लिसिट पूछी तो इधर एक्सप्लिसिट, इधर एक्सप्लिसिट तो इधर इम्प्लिसिट, इधर भी प्राइमिंग इफेक्ट के बारे में पूछा गया, डिक्लेरेटिव मेमोरी के बारे में पूछा गया, यानी कि सारी की सारी आप लोगों की जो कॉन्शियस मेमोरी के गोल्स हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग के गोल्स हैं, टाइप्स हैं, सब यहाँ पर आए हैं। ये था 24, ये था 23, पर आपके लिए एक और प्रूफ। आगे देख लो, नेक्स्ट आता है 2024 के अंदर आप लोगों से सीबीटी के ऊपर सवाल पूछा गया, कन्वेंशंस के ऊपर सवाल पूछा गया है। सीबीटी सेम 2021 एज इट इज, फर्क सिर्फ इतना कि यहाँ पर स्टेटमेंट बड़े बड़े आए थे और यहाँ पर सीधा और सीधा कन्वेंशन पूछा गया था। ये आपको पता हो ही नहीं सकता अगर आपने कन्वेंशन नहीं पता होंगे, क्योंकि कन्वेंशन के अंदर ही लिखा जाता है कि किसमें क्या किया गया है। तो अगर कन्वेंशन पढ़ा था तो ये सवाल होना ही बनता था। नेक्स्ट प्रूफ दिखाऊं, ये सारे के सारी चीजें दिखाई है मैंने आप लोगों को इग्निशन बैच के अंदर, जहां पर मैंने 10 साल के सारे प्रीवियस ईयर में ऐसी सिमिलैरिटी दिखाई है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इस पूरे वीडियो को बनाने का लॉजिक या मोटिवेशन है क्या। देखो, सबसे पहली चीज तो आपको ये समझनी रहेगी कि आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सबसे इंपॉर्टेंट बेस है इस वक्त। अगर मैं बोलती हूँ कि 60 दिन के अंदर मुझे भैया पेपर 1 के अंदर स्ट्रैटेजी बताइए कि मैं मिनिमम कैसे जो है वो 70 से 75 नंबर स्कोर कर सकती हूँ आउट ऑफ 100, तो आपको ये समझ में आना जरूरी है कि यू कैन नॉट गो द टॉप बॉटम अप्रोच। आप एक एक टॉपिक पढ़ोगे फिर आप करोगे, ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होने वाला है बिकॉज इट्स वेरी वास्ट। आपको ये समझना पड़ेगा कि यू हैव टू हिट हार्ड ऑन दैट 30-35% ऑफ योर सिलेबस, जहां से आपका जो है वो 80% पेपर बनता है। 10% पेपर मैं मान के चलती हूँ, हर साल बताती हूँ ये चीज कि आपके लिए एक्सपेक्टेड नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन बाहर से आएंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, तो बिल्कुल वेग है। पिछली बार पिक्चर से सवाल पूछ लिया गया और इस बार भी 10% पेपर मैं मान के चलती हूँ कि आपके लिए वेग ही आएगा। यानी अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो आउट ऑफ 50 क्वेश्चन अगर आप इसका 10% निकालना सीखोगे तो 5 क्वेश्चन आप भूल जाओ कि मेरे को नहीं करने। मान लेते हैं कि मैम वो तो बिल्कुल ही बेकार आएंगे, बिल्कुल ही खराब आएंगे, मुझे नहीं आते, बट मैं ये कह रही हूँ कि 45 क्वेश्चन आपके पास बचे हुए हैं। टारगेट करो बॉटम अप अप्रोच, यानी कि आप ये देखो कि इन 45 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन फॉर आपका डीआई, 5 क्वेश्चन फॉर योर आरसी, अगर ये निकाल दो तो उसके बाद बचते हैं ये 35 सवाल। और ये 35 सवाल में से मैक्सिमाइज करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैं 30
30-35% वाले वो टॉपिक पकड़ूंगी जहां से 80% क्वेश्चंस बने हैं, यानी कि आपके लिए सबसे हाई प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक आपके पास में है। अब आप चाहते हो अगर कि मैं आप लोगों को वो टॉप 50 टॉपिक्स निकाल के दूं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अगला वीडियो मैं इसी के ऊपर लेकर आऊंगी। बट आज का मेरा मोटिव आई होप मैं क्लियर कर पाई हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं मैम, देखिए टॉपिक्स तो एज इट इज रिपीट होते हैं, क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनकी फॉर्म चेंज कर दी जाती है। किस प्रकार से पूछा गया, अगर मैच द कॉलम आया था तो मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन पूछ लिया, मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन आया तो डायरेक्टली इंटरोगेटिव पूछ लिया, डायरेक्टली इंटरोगेटिव आया था तो मैच द कॉलम पूछ लिया, मैच द कॉलम आया था तो आप लोगों के लिए जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आ गया। असर्शन रीजन इन दिनों कम हो गए हैं, पिछले पूरे साल में मैंने एक बार भी इतने अच्छे असर्शन रीजंस नहीं देखे, बट स्टिल मैं तो ये कह रही हूँ कि सारे के सारे एक दूसरे को ही रेप्लिकेट करके आए हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर किया होगा तो आप एटलीस्ट उन टॉपिक से रवा होंगे, क्योंकि जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ोगे और आप सभी के अंदर कम समय में ज्यादा नॉलेज गेनिंग वाली कैपेबिलिटी जो है वो क्रिएट हो जाएगी। यही रीजन है कि मैं आपको ये चीज बता रही हूँ विद प्रूफ। आज के 10 मिनट की वीडियो की जगह ये दिया है, कल से 10 मिनट का वीडियो वापस आ जाएगा। 16 अक्टूबर को पेपर 1 की अगली मैराथन भी आ जाएगी, पूरी रिसर्च पढ़ाऊंगी सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड और प्रीवियस ईयर बेसिस पर, और आप सभी लोगों के लिए 2 घंटे में पूरी रिसर्च खत्म करूंगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, बट यस अगर आप सभी लोगों को ऐसा लगता है कि आप ये सारी चीजें एक जगह चाहते हो तो आप सभी लोगों के लिए जो है वो सिलेक्शन बैच है। ये पेपर 1 ओनली के लिए भी है और पेपर 1 प्लस पेपर 2 के लिए भी है। अब सीन ऐसा है कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक नंबर भी लिख कर दिया है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि दिवाली का ऑफर है तो आप सभी लोगों के लिए मैं देने वाली हूँ एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट। कल मैंने कमेंट सेक्शन में देखा और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने बोला कि मैम प्लीज लास्ट टाइम हम लोगों की एक ओपनिंग निकाली है और डिस्काउंट जो है वो दिखा दीजिए, स्पेशली हैंडबुक के लिए बच्चों ने बोला। तो दीप15 ये कोड है जिससे आप लोगों को जो है वो 15% का डिस्काउंट मिलने वाला है, ठीक है ना। आप सारी चीजें पूछ सकते हो फोन पर जाकर, सपोर्ट नंबर आपके दे दिया मैंने, या एप्लीकेशन पे जाओगे तो वो कॉल कर लेंगे, आराम से आपको समझाएंगे। ये कोड लगा के आपको डायरेक्टली 15% ऑफ मिल जाएगा इस पूरे के पूरे सिलेक्शन बैच में। फिर भी जेआरएफ अड्डा का वादा है, हमेशा से आप लोगों को मैंने एक ही वादा किया है कि मैं अपनी पूरी ईमानदार कोशिश करूंगी कि जो बच्चों ने हमको ये टाइटल दिया है कि जेआरएफ मतलब जेआरएफ अड्डा, इस टाइटल को मैं जब तक मेहनत कर सकती हूँ तब तक वैलिडेट करती रहूंगी। And like I always say, I don't work for credibility because that's an outcome, but I work for validity, जो मैं accurately आपको बता सकती हूँ और दे सकती हूँ। जो बच्चा जानता है, पुराना होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आज तक इस बात पे मैं खड़ी उतरी हूँ या नहीं उतरी हूँ। और इस बार का टारगेट साफ है, हर बार की जैसे मेंटेन करना है। लाइक पिछले 3 सालों से हमने मेंटेन किया है इस चीज को, पिछले 3 साइकिल से, कि हमने 10% से ज्यादा जेआरएफ दिए हैं। और मैंने आपको नंबर नहीं दिखाया है, मैंने आपको नाम दिखाया है, मैंने आपको बच्चों की फीलिंग्स दिखाई है। इस बार का टारगेट साफ है, इस बार मुझे 1000+ जेआरएफ देने हैं जेआरएफ अड्डा से, और मैं सिर्फ रिजल्ट्स के लिए काम करती हूँ। तो बस आई होप कि आप सभी लोगों को भी मैं ये बता पाई होंगी दैट सिलेक्शन पैकेज हो, यूट्यूब मैराथन हो या जो भी हो, पूरी ईमानदार कोशिश करोगे तो 60 दिन क्या आपके लिए बहुत सारा टाइम बचेगा और आप अपने पेपर 2 पे भी ज्यादा फोकस कर पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलती हूँ आप सभी लोगों से रात को 8 बजे पेपर 2 कंप्यूटर साइंस की पहली मैराथन के लिए।